हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। आप सबके सामने टिप नंबर 3 लेकर मैं आ गई हूँ और आज का जो टिप है इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट एंड ऑल्सो द मोस्ट नीडफुल वन, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आया था इस टिप पे बनाने के लिए। तो ये टिप आपने जैसे थंबनेल में भी देखा होगा और आपने शायद गेस भी कर लिया होगा कि आज का टिप किस सब्जेक्ट पे बना है या किस चीज़ का सल्यूशन आज मैम देने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ये वो चीज़ है जिससे मैं बचपन से डरती थी और आप अभी अपने बचपन में डर रहे हो। सबसे डरावना सब्जेक्ट जिससे बच्चे बहुत दूर भागते हैं। कहीं 10% स्टूडेंट्स ही है जिनको ये सब्जेक्ट बहुत इजी लगता है एंड वो लोग बहुत क्यूरियोसिटी से वो सब्जेक्ट को सॉल्व करते हैं डेली या जो भी वीकली, जो भी मैं बोलूँ, क्योंकि वो लोग बहुत उनको पसंद है। वो 10% लोग ही होते हैं, बट 90% पब्लिक को इस सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा डर लगता है और वो सब्जेक्ट है द ग्रेट मैथ्स, राइट। तो मैथ्स जो ऐसा सब्जेक्ट है, एक्चुअली वो सब्जेक्ट बहुत इजी है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट्स वेरी स्कोरिंग ऑल्सो। बट प्रॉब्लम क्या है कि किसी को समझता ही नहीं है भाई कि शुरुआत कहाँ से करनी है, एंडिंग कहाँ पे करनी है और कितना क्या करना है, राइट। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली इस डरावने सब्जेक्ट को मैं सिंप्लीफाई कैसे करूं या इजी कैसे बनाऊं आप सबके लिए। स्टूडेंट्स, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं भी मैथ्स से बहुत ज़्यादा डरती थी। मैं 8th स्टैंडर्ड तक मैथ्स से दूर भागती थी। मैथ्स मतलब मेरे को आता था टेंशन, भाई मैं मैथ्स करूँ कैसे, सीरियसली। लेकिन 8th के बाद मेरे को बहुत अच्छे एक सर भी मिले। ओके, 6th 7th में भी एक सर अच्छे थे जिन्होंने मेरा थोड़ा बहुत बेसिक्स अच्छा करवाया। बट 8th के बाद मुझे एक सर मिले जिनके वजह से मैंने अच्छे से इम्प्रूवमेंट किया। एंड 10th में तो मुझे मेरे बेस्ट टीचर, मतलब मेरे तो बेस्ट टीचर मुझे मिल गए 10th में। तो उनके वजह से मेरा 10th बहुत अच्छा था एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे इतना आएगा, बट मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। आई वोंट रिवील माई मार्क्स, बट मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे 10th में इन मैथ्स। सो आई गारंटी स्टूडेंट्स, मैंने जो टेक्निक्स अप्लाई किए, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ आप लोग भी अगर वही टेक्निक्स, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस विद रिस्पेक्ट टू मैथ्स अगर आप अप्लाई करते हो तो फॉर श्योर आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा जाएगा। इनफैक्ट अगर अदर स्टूडेंट्स हैं 8th 9th के भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, इट विल बी यूजफुल फॉर यू ऑल्सो, जिसको भी मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपके भाई बहन को भी मैथ से डर लग रहा है तो उनको ये वीडियो दिखाइए, क्योंकि मैं कोई भी टिप्स ऐसे ही नहीं लेकर आ रही हूँ या इंटरनेट से उठा के कोई टिप्स लेकर नहीं आ रही हूँ। ये सब चीज़ें मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। आई हैव यूज्ड दीज टेक्निक्स इन माई लाइफ, देन ओनली आई डिलीवर सच टेक्निक्स इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द पब्लिक डोमेन। मैं ऐसे ही कोई टिप्स उठा के नहीं ले आ रही हूँ कि इंटरनेट पर मैंने सर्च किया हाउ टू सॉल्व मैथ्स, हाउ टू मेक मैथ्स ईजी। ये सब चीज़ें मैं नहीं करती, ठीक है। तो ये कभी मत सोचना कि मैम इंटरनेट में बैठती है और इंटरनेट से उठा के लेकर आ जाती है। ये चीज़ें ना ही मैं किसी और का उठाती हूँ। ये चीज़ मैंने खुद ने अपने लाइफ में अप्लाई किया है। ये चीज़ मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ। ये सब मैंने लाइफ इंप्लीमेंट करके मैंने देखा हुआ है लोगों पे और फिर रिजल्ट आया है। उसके बाद ही मैं आज आपको सबको गाइड कर रही हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ऐसे फास्ट फॉरवर्ड करोगे या भगा भगा के देखोगे तो नहीं समझेगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको रिमाइंड कर दूं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ गिव अ लाइक टू माय वीडियो सो दैट आई विल कम टू नो कि इतने लोगों को पसंद आया है। एंड ऑल्सो कमेंट कि अच्छा लगा या नहीं लगा, एंड इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इवन आफ्टर 1 वीक इफ़ यू कमेंट कि मैम मैंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया है आपका टेक्निक एंड आई एम सीइंग द चेंजेस, आई कैन फाइंड द चेंजेस, देन आई विल बी वेरी हैप्पी। यू कैन जॉइन मी इन माई टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, देर यू कैन गिव मी द अपडेट्स। सो अब ये मैथ्स को अपने को करना कैसा है, सी मैथ्स का अभी जो है आपका मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2, पहले होता था अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, ठीक है। सो आई विल कॉल इट एज अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अब अलजेब्रा मुझे बहुत ईजी लगता था, ज्योमेट्री वॉज लिटिल डिफिकल्ट, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है किसी को कौन सा डिफिकल्ट, किसी को कौन सा ईजी, नो इश्यूज़। मैं एक इक्वल चल के मतलब मेंटालिटी से चल रही हूँ कि अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री आपको दोनों करना है, राइट। आपने एक सब्जेक्ट उठाओ, ठीक है, अलजेब्रा या तो ज्योमेट्री, उसमें से एक चैप्टर आपको उठाना है। ओके, आपने एक चैप्टर उठाया, उसमें देख लो कि कितने एक्सरसाइजेस हैं, प्रैक्टिस सेट्स आपके कितने हैं। अब जो नाम प्रैक्टिस सेट दिया गया है, हमारे टाइम पे एक्सरसाइजेस थे, एक्सरसाइज 1.1 या 1.2 ऐसे होता था। तो फिर जितने प्रैक्टिस सेट होंगे आप गिन के चलो कि उतना दिन आपको ये चैप्टर करने को लगेगा।
डन। उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज या फर्स्ट प्रैक्टिस सेट शुरू करने के पहले आपको क्या करना है, सपोज एक चैप्टर उठाया आपने, उसमें 10 प्रैक्टिस सेट्स हैं। फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट होगा ना, ये सॉल्व करने के पहले आपको क्या करना है, उसका कंसेप्ट्स देखना है, ठीक है, उसके सारे कंसेप्ट समझने हैं, फिर सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। अब सुनो, अब कैसे करना है। एक प्रैक्टिस सेट है, उसके पहले आपको थियोरी 110% दिया होगा। ज्योमेट्री में थ्योरम्स एंड ऑल बहुत सारे होते हैं, तो प्रैक्टिस सेट के पहले का जितना भी कंसेप्ट होगा वो पहले आप पढ़ो, लिटरली बैठ के पढ़ो, सीरियसली आप समझो कि क्या है एक्चुअली, हो क्या रहा है, कितने क्या क्या फॉर्मूलाज है, कितने अलग अलग मेथड्स है वहाँ पे। तो वो कंसेप्ट्स, 1 से 2 कंसेप्ट होंगे, 1 से 2 टाइप्स होंगे, वो टाइप्स आप देख लोगे। उसके बाद जैसे ही आपने कंसेप्ट समझ लिया, उसके बाद आपको जाना है सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स पे। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को आपको पढ़ना नहीं है, देखना नहीं है, आपको सॉल्व करना है। दैट इज सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स बाय देम, बट यू नीड टू सॉल्व इट अगेन। तो पहले आप देख लो, क्योंकि स्टार्ट है तो आपको आता नहीं रहेगा, तो पहले आप देख लो कि सभी लोग ने सॉल्व कैसे किया है। तो जरूरी नहीं है उनका जो स्टेप 2 है आपका वो स्टेप 2 होना ही चाहिए। अगर वो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 के बीच में आप एक और 2 स्टेप सिंप्लीफिकेशन के लिए डाल रहे हो तो नो इश्यूज, चलेगा। पहले समझ लो, उसके बाद सेम क्वेश्चन उठाओ स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन उठाओ, खुद के बुक में सॉल्व करो। नहीं आ रहा है देख के करो, चलेगा, लेकिन समझ के करो। ये आपने कर दिया, ये सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स कर डालो, डन। उसके बाद आपको अगर कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं अभी अगर मुझे ऐसे टाइप के सम्स मुझे दे देंगे तो मैं कर लूंगी, तब जाओ आप प्रैक्टिस सेट पे एंड देन फिर एक एक सम फर्स्ट टू द लास्ट सब कुछ करना है। समझ में आ रहा है? अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं मैं बताती हूँ। वो लोग क्या करते हैं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अरे ये वाला सम ना इसमें से 2-2 कर देते हैं, ये प्रैक्टिस से 2-3, उसमें से 2-3, उसमें से 2-3। मुझे पता वो 2-3 के आपको पता है क्या वही 2-3 आने वाले हैं बोर्ड में? नहीं ना। तो इसीलिए आप क्या करोगे, जितने सम्स आपके प्रैक्टिस सेट में है, सपोज प्रैक्टिस सेट 1 में आपको 20 सम्स है, तो 20 के 20 सम्स आप पूरे प्रैक्टिस करोगे, डन। आपका एक दिन का काम खत्म। नेक्स्ट डे क्या करोगे, फिर नया प्रैक्टिस सेट लोगे, उसका पहले कंसेप्ट क्लियर करोगे, उसके फॉर्मूलाज, एक बुक, सुनो 2 सेक्शन आप बनाना होगा, या तो एक फॉर्मूला का बुक रख लो जिसमें आपके मैथ्स के और साइंस के दोनों के फॉर्मूलेज वहाँ पे लिखोगे। आप जैसे ही कंसेप्ट करते हो उसमें आपको डिफरेंट फॉर्मूलाज मिलेंगे, चाहे वो सिंपल फॉर्मूला ही क्यों ना हो, चाहे वो a+b² का फॉर्मूला ही क्यों ना हो, वो आपने भले ही अलग से पढ़ा हो, लेकिन वो रिविजन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो सारे फॉर्मूलाज आपको बीच बीच में कहीं ना कहीं यूज़ करने होते ही हैं, राइट। तो वो सब फॉर्मूलाज, जो भी आपको नया फॉर्मूला दिखता है सॉल्व्ड एग्जाम्पल में, कंसेप्ट में, कहीं पर भी आप लिखोगे उसको अलग से, वो नोट बना के लिखोगे, ठीक है। तो वैसे ही चीजें आपको हर प्रैक्टिस सेट के पहले जो कंसेप्ट्स है उसमें करना है। उसके बाद आप सेम प्रोसेस, सॉल्व्ड एग्जांपल करोगे, फिर प्रैक्टिस सेट करोगे। समझ में आ गया? ये हो रहा है आपका फर्स्ट टर्न। मैं आपको बता दूं, अगर आपको मैथ्स में स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करना है, मैं बोलती हूँ आपको कि टेक्स्ट बुक एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको सॉल्व करके होना चाहिए। आई सॉल्व्ड माई मैथ्स टेक्स्ट बुक in spite of the fear that maths is very difficult for me, but I took it as a challenge and मेरे सर भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया था, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से क्लियर करवाया था सब चीज़ें, और यही सारे टेक्निक्स उन्होंने भी कुछ कुछ बताई थी मुझे, बट ये सारा टेक्निक्स जो है मैंने खुद ने अप्लाई किया था, ओके। तो मैंने वो चीज़ जो टेक्स्ट बुक है मैंने 3 बार सॉल्व किया था, 3 से ज़्यादा ही हुआ रहेगा, नो डाउट। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ एटलीस्ट 3 बार आपका बोर्ड एग्जाम तक सॉल्व होना चाहिए। समझ में आ रहा है? 3 बार सारे सम्स, सारे, ऐसे नहीं कि 2-2, 3-3, ठीक है। तो ऐसे आप करते करते जितने प्रैक्टिस सेट्स होंगे उतने दिन में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सपोज आप एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट्स कर पा रहे हो, अगर छोटे हैं नो डाउट कर लो, फिर कर लो, जितने जल्दी खत्म करोगे अच्छा है। एक चैप्टर आपका खत्म हुआ, चैप्टर 1 आपका खत्म हो गया सपोज, ठीक है, आपका चैप्टर खत्म हुआ एक वीक में सपोज, ठीक है। तो सेकेंड वीक में चैप्टर 2 शुरू कर दो, वीक 2, ठीक है, जो खत्म हो गया। फिर वापस यहां पे आप चैप्टर 3 शुरू रखोगे वीक 3 में, लेकिन चैप्टर 1 का रिवीजन आप स्टार्ट कर दोगे। अब इस रिवीजन में आप क्या करने वाले हो स्टूडेंट्स,
दो सम, हर एक एक्सरसाइज से आप दो तीन सम्स उठाओगे एंड जो आपका हो गया रहेगा उसको आप एक कोई भी कलर पेन से मार्क करोगे, वो रिवीजन 1 रहेगा, R1 करके मार्क कर देना है। तो आपको ध्यान में रहेगा कि ये रिवीजन 1 के वक्त मैंने ये 3 सम्स किए थे, अब जब रिवीजन 2 का नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा तब मैं ये 3 सम्स नहीं करूंगी, अलग 3 सम्स करूंगी। समझ में आ रहा है? तो वैसे करते करते आपके सारे सम्स के रिवीजन हो जाएंगे, राइट तो एक राउंड उधर ही खत्म हो जाता है। तो बस आपको ऐसे ऐसे करते जाना है, एक एक वीक का गैप रख के वापस ये चैप्टर उठाना, रिवीजन स्टार्ट करना, और इधर नया तो आप कर ही रहे हो। समझ में आ रहा है चीज? उसके बाद नेक्स्ट वीक में आप चैप्टर 4 शुरू करोगे, तो तब तक आपका ये चैप्टर 1 का रिवीजन हो गया रहेगा, फिर आप चैप्टर 2 का चैप्टर 4 के साथ स्टार्ट करोगे। समझ में आ रहा है? एक वीक का आप गैप रखोगे, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने ये वीक में ये कर लिया तो फिर से नेक्स्ट वीक से रिवीजन स्टार्ट कर दूं, नहीं, उसको थोड़ा सेटल होने दो, पता तो चले आपको याद था कि नहीं, एक वीक पहले आपने पढ़ा है, आपको याद है कि नहीं। तब जब आप रिवीजन करोगे तब आप वापस से सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करोगे, एक्सरसाइज के 2-2 3-3 सम सॉल्व करोगे। सॉल्व्ड एग्जाम्पल अगर 5 है उसमें से 2 ही करो, लेकिन मार्क कर दो R1 करके कि ये मैंने फर्स्ट रिवीजन के सेशन में किया था। ओके एंड स्टूडेंट्स, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम्स में भर भर के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस आते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सब कुछ comes from your textbook only the numbers are little bit changed, बाकी उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो अगर आपने 3 बार अपना टेक्स्ट बुक किया है रिवीजन, फॉर श्योर ये आपका हो जाएगा, लिख के लेना। एंड स्टूडेंट्स जिनको भी अगर थोड़ा सा भी विश्वास है मुझ पे, या तो फिर ये टेक्निक अगर उनको अच्छा लगा होगा, देन प्लीज स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। आज ये वीडियो जा रहा है, टुमारो ऑनवर्ड्स स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, देख लो, शुरू कर दो, टाइम नहीं है, सिर्फ 3 महीने बच गए, 3 से 4 महीने। मेरा टारगेट 3 महीने का ही है, क्योंकि उसके बाद रिवीजन सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, टाइम नहीं है स्टूडेंट्स। तो अभी शुरू कर दो, ये आपको करना है। अब आप कर सकते हो कि एक चैप्टर अलजेब्रा का, फिर एक चैप्टर ज्योमेट्री का, एक चैप्टर अलजेब्रा का, एक चैप्टर ज्योमेट्री का, ये भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अलजेब्रा लिया, मैथ्स 1 लिया तो मैथ्स 1 करते बैठना, नहीं, मिक्सिंग करते रहो, ठीक है? तो साइमल्टेनियसली सब करोगे तो आपका सब हो जाएगा। आई होप सो दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। एंड अनाउंसमेंट मैं हर वीडियो में करते रहूंगी रिगार्डिंग माई प्राइवेट ट्यूशन। इफ एनी वन इज विलिंग टू ज्वाइन माई प्राइवेट ट्यूशन, इफ यू वॉन्ट माई हेल्प इन साइंस 1 एंड साइंस 2, माई गाइडेंस, देन प्लीज डू कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देख लो, कॉन्टैक्ट करो, पूछ लो एडमिशन चल रहा है नहीं चल रहा है, लेना मतलब अगर रहेगा तो मैं ज़रूर मैं ले लूँगी, बिकॉज बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं एंड वी आर ऑन द फ्लो। सो अगर आपको ज्वाइन करना है तो प्लीज़ हरी आप स्टूडेंट्स, एवरीवन। आपको जब भी अगर आपको लगता है कि मुझे जानना है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेना है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन आवर टेलीग्राम ग्रुप और ऑन द व्हाट्सएप नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड स्टूडेंट्स, प्लीज गिव अ लाइक टू माई वीडियो, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन भी दबाना, क्योंकि अभी डेली के टिप्स आते रहेंगे तो आपके नोटिफिकेशन में आप मेरा जाएगा, ठीक है, अगर अपलोड होगा तो। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये वीडियो कैसा लगा, एंड प्लीज़ मुझे बताना कि कितने लोग इंप्लीमेंट करना शुरू करने वाले हैं। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, हु ऑल आर ऑलरेडी देयर इन माई टेलीग्राम ग्रुप, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट implementing this. Maths is not difficult. Now you should make your math subject the most easiest one and the most easiest subject to score in your exams. Okay, so study well. I hope so this video is very helpful for you all. Give a like. Till then, take care everyone. Study करते रहो, मजे करो बस. Okay, bye.